ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हुए जो खबर है वो रूस यूक्रेन के बीच चल रही युद्ध से जुड़ी हुई है। ये जो महाजंग है इसमें बड़े अपडेट्स भी निकलकर सामने आ रहे हैं। यूक्रेनी सेना पिछले कुछ दिन में जिस तरीके से रूसी सीमा में दाखिल हुई, कब्जे करने शुरू किए, उस पर रूस ने किया है बड़ा पलटवार। यूक्रेन पर रूस ने किया है सबसे बड़ा हमला। खबर ये मिल रही है कि रूस ने यूक्रेन पर 100 से ज्यादा मिसाइल दागी हैं। 100 मिसाइलों के साथ में 100 ड्रोन से भी अटैक किया गया है। यूक्रेन के हमले से बौखला गए हैं पुतिन। जिस तरीके से रूसी सीमा में घुसकर हमले हुए और जिस तरीके से बहुमंजिला इमारत में, ठीक उसी तरह जैसे 9/11 हुआ था, ठीक उसी तरह बहुमंजिला इमारत में ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें बड़ी नुकसान की खबर है, बड़ी तबाही देखी गई रूस में। उससे पुतिन बौखला गए और फिर यूक्रेन पर कड़ा प्रहार करने के इंस्ट्रक्शंस मिले, जिसके बाद अब नतीजा ये है कि 100 मिसाइल, 100 ड्रोन यूक्रेन पर दागे गए हैं, जिससे यूक्रेन में तबाही का मंजर चारों तरफ दिखाई दे रहा है। पुतिन बौखलाए, एक्शन की बात कही और एक्शन फिर अब यूक्रेन पर नजर आ भी रहा है। रूस यूक्रेन महाजंग में सबसे बड़ा अपडेट, यूक्रेन की सेना रूस के कुर्स्क इलाके में आगे बढ़ रही है। रूस की सेना ने यूक्रेन के पूर्वी इलाके में बढ़त हासिल कर ली है। जिस तरीके से ये हमला हुआ, उस हमले को लेकर सोशल मीडिया पर तो बात है ही, लेकिन दुनिया के अलग अलग देश भी इस पर निगाह बनाए हुए हैं। 100 मिसाइल एक साथ दागी गई है यूक्रेन पर। यूक्रेन के हमले से बौखला गए पुतिन और फिर बदले के इरादे से किया है अब तक का सबसे बड़ा हमला। रूस यूक्रेन महाजंग में ये सबसे बड़ा अटैक कहा जा रहा है। यूक्रेन की सेना रूस के अलग अलग हिस्सों में घुस रही है और जिस तरीके से कल बहुमंजिला इमारत में ड्रोन से हमला किया गया, उसमें बड़ा धमाका हुआ, बड़ी तबाही हुई और उससे बौखला गए हैं पुतिन। चूंकि रिहायशी इलाका था और ये रिहायशी बिल्डिंग थी जिसमें ड्रोन से हमला किया गया और बड़ा नुकसान रूस ने देखा। और जाहिर सी बात है, जब इस युद्ध पर दुनिया के अलग अलग देशों की निगाह है तो ऐसे में पुतिन बौखला गए इस बात से कि यूक्रेन ने रूस की सीमा में दाखिल होकर यह हमला किया और अब बदले के तौर पर सबसे बड़ा हमला किया गया है, जिसमें 100 मिसाइल, 100 ड्रोन से अटैक यूक्रेन की सरजमी पर हुआ है। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ में कमांडर रिटायर्ड डॉक्टर भूषण दीवान जुड़ने वाले हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ में हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर शाह, पिछले कुछ दिन में यूक्रेनी सेना रूस में दाखिल हुई, ऐसा लग रहा था कि डिफेंसिव की जगह अब अटैकिंग मोड में आ गई है और रूस की बौखलाहट बढ़ गई है। लेकिन 9/11 जैसा वो जो हमला कल यूक्रेन की सेना की तरफ से ड्रोन हमला बहुमंजिला इमारत में हुआ, 9/11 की याद आ गई और उसी से बौखला गए पुतिन, जिसमें अब सबसे बड़ा हमला यूक्रेन पर किया गया है। बिल्कुल रचना जी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यूक्रेन जो अब तक डिफेंस पे था, अचानक से, बल्कि 26 जुलाई के बाद से, जहाँ पे ये 30 किलोमीटर अंदर गए थे रूस के और 27 ड्रोन गिराए थे, तब से यूक्रेन ऑफेंसिव पे है। और जी हाँ, जाहिर सी बात है, भला ही आप अपनी बौखलाहट दिखाओ या ना दिखाओ, रूस की बात कर रहा हूं मैं, सबको मालूम होगा एट द एंड ऑफ द डे आप थोड़ा नर्वस तो होंगे कि अचानक से जो मुल्क अब तक डिफेंसिव पे था वो ऑफेंसिव पे कैसे आ गया है। अब इस युद्ध का रुख मैं मुड़ते हुए देख रहा हूं और रूस की स्ट्रेटेजी भी अभी मैं थोड़ी बदलते हुए देख रहा हूं, क्योंकि अब तक रूस ओवर कॉन्फिडेंट था कि यूक्रेन उनका जवाब नहीं दे पाएगा, छोटा मुल्क है, उनको भलाई भारी ताकतों से, नेटो से, अमेरिका से, यूके से मदद मिल रही हो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये वहां पे जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। अभी जवाबी कार्रवाई वो करने लगे हैं, तो अभी इसका रुख बिल्कुल एकदम से बदला हुआ है। और जैसे कि मगर रूस ने भी जवाबी कार्रवाई करी कल, जैसे कि कल दोबारा एक हमला हुआ यूक्रेन ने रूस पे किया, तो रूस ने 100 रॉकेट दागे यूक्रेन के अंदर, जहां पे 5 लोगों की मौत की खबर आई थी, 69 ईयर ओल्ड सीनियर सिटीजन की भी खबर आई थी। तो जी हाँ, इसको मैं और एक बढ़ता हुआ भीषण युद्ध देख रहा हूं मैं रचना जी। जिस तरीके से युद्ध भीषण होता हुआ चला जा रहा है, इसमें चिंता की बात यूक्रेन के लिए है। हालांकि यूक्रेन में पहले ही तबाही बहुत बड़ी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो तबाही है ये और अब बड़े स्तर पर जाएगी और जो मुसीबत है यूक्रेन में चुनिंदा लोगों की, वो मुसीबत अब और ज़्यादा बढ़ने वाली है। जिस तरीके से अभी तक का अपडेट है, बहुत सी जानकारी निकल कर सामने आ रही है और मेरे साथ में कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान भी जुड़ गए हैं, उनसे भी मैं बात कर लेती हूँ इन पूरे हालात को लेकर। कमांडर भूषण दीवान जी, ये जो हालात अभी यूक्रेन ने
झेले हैं, क्योंकि हम 2.5 साल से देख रहे हैं युद्ध चल रहा है। अचानक से यूक्रेनी सेना हिम्मत जुटाती है, रूस की सीमा में दाखिल हो जाती है, रूस में बड़ी तबाही करती है। कल का हमला तो 9/11 की याद दिला गया, और उधर से पुतिन बौखलाए अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। यूक्रेन जो पहले से तबाह है, इस हमले के बाद तो बिल्कुल से खत्म हो जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर मैं कहूं जरूरी नहीं कि यूक्रेन तबाह हो जाएगा। क्यों? ज़ेलेंस्की की चाल ये है कि रशिया, अमेरिका नंबर 1 और नेटो नंबर 2 और मजबूती से यूक्रेन को सपोर्ट करें। तो जिसे कहते हैं ना, मधुमक्खी के छत्ते में उंगली डालना और फिर बचाओ 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 शुरू कर देना। ये ज़ेलेंस्की साहब ये काम कर रहे हैं। ये उनकी स्ट्रेटजी है, ये उनकी टैक्टिक्स है। ये तो उनकी टैक्टिक्स वाली बात हो गई, पर एक बड़ी भारी बात ये भी है, मतलब दुनिया को दिखा दिया यूक्रेन ने, और रूस का सिक्का दुनिया में गिर गया है कि जो कल 9/11 टाइप का अटैक हुआ है रशिया पे, और उसके पहले 5 अगस्त से लेके आज 15 दिन हो गए हैं, 22 दिन हो गए, कुर्स्क में चला गया है यूक्रेन। तो ये भाई रशिया इतनी बड़ी पावर नहीं है। इससे क्या होता है कि पुतिन जी की गद्दी भी हिलने का डर हो जाता है। और जो फौजी लड़ रहे हैं 2.5 साल से, देखिए वॉर 2.5 साल तक लड़ना बड़ी भारी बात होती है, वॉर ठीक हो जाती है। उस पर चलते चलते ये अब बात ये हो रही है कि ना तो जो कंडीशन जो कुर्स्क में घुसे हैं ज़ेलेंस्की जी, और ये कल मॉस्को में अटैक किया, ये जो 9/11 वाला अटैक किया है, अब तो ऐसा है पुतिन के लिए नेगोशिएशन टेबल पे आना भी, वार्तालाप के लिए बैठना भी खतरे से खाली नहीं। ये तो ना खाए बने ना उगलते बने। तो ये काम बढ़ेगा और बहुत डेंजरस तरीके से, बहुत आक्रामक तरीके से रूस आगे बढ़ेगा इसमें। ये मेरे को ख्याल लगता है, ये चीज मेरा आंकलन है। अब जिस तरीके से आपने कहा कि हाँ आक्रामक रूस और ज्यादा होगा, अब यूक्रेन जो कि अभी तक इस युद्ध में नेटो देशों के सपोर्ट के तौर पर ही टिका हुआ है, वरना ये युद्ध कब का खत्म हो जाता है, या यूक्रेन या ज़ेलेंस्की कब का घुटना टेक चुके होते। लेकिन कर्नल भूषण, आपको लगता है कि जो नेटो देशों का सपोर्ट है, जो सैनिकों का सपोर्ट है, जो हथियारों का सपोर्ट है, चूंकि आपने कहा रूस और ज्यादा अग्रेसिव होगा और ज्यादा अटैक्स ही अभी आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे, तो फिर अब यूक्रेन उसका मुकाबला करेगा कैसे? नेटो देशों के सपोर्ट से क्या युद्ध अभी और लंबा खिंचेगा? 2.5 साल तो ऑलरेडी हो गए हैं। ये बिल्कुल खिंच सकता है, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, ये बिल्कुल खिंच सकता है। पर इसमें एक मेरे को ये भी ख्याल आता है, आप अगर इतिहास उठा के देखें, जो न्यूक्लियर वेपन की बात होती है, जिसे कहा जाता है वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, भाई मरता क्या ना करता। 1945 के अंदर आप जानते हैं इतनी बड़ी पावर अमेरिका वो पर्ल हार्बर में खड़ी हुई थी, और उस पर्ल हार्बर में जापानीज एरोप्लेन्स ने, सुसाइड बॉम्बर्स ने, मतलब वो वॉरशिप्स के फनल्स के, अमेरिकन वॉरशिप्स के फनल्स में उन्होंने अपने छोटे छोटे प्लेन टक्कर मार दी, और पूरा अमेरिकन नेवल बेड़ा, वॉरशिप बेड़ा पर्ल हार्बर में तबाह हो गया। तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बात है। तो अमेरिका ने अपना न्यूक्लियर हथियार निकाला। मैं क्या कहना चाहता हूं, जब इतनी बड़ी पावर को आप ऐसा काम करेंगे, तो उसका तो जिस बहुत भारी उसका रशिया ने न्यूक्लियर में भी जा सकता है। क्यों? इतना भारी जब थप्पड़ पड़ा है रशिया पे, क्या करेगा रशिया? कन्वेंशनल वॉर तो कहीं आ नहीं रहा है, और ऊपर से सप्लाई देता जा रहा है नेटो भी और अमेरिका भी। पर सवाल ये है, अगर ये न्यूक्लियर वॉर में जाता है तो भाई जनाब सबसे बड़ा खतरा तो यूरोप को है। तो ये नेटो ने भी समझना है कि अगर न्यूक्लियर हो गया तो यूरोप पहले तबाह होगा। तो ये बड़ी स्थिति में है, निर्णायक मोड़ पे ये युद्ध हो रखा है, और सोचा कई चीजें होंगी। ज़ेलेंस्की का काम है, रूस का और अमेरिका का, नेटो का भी काम है, और अमेरिका नेटो का ये भी काम है कि रूस को यहाँ फंसा के रखो ताकि वो इजराइल में ईरान को सपोर्ट ना करे। पर जो भी है चाल चली जा रही है, ये खतरनाक मोड़ पे दुनिया के लिए बात आगे बढ़ती जा रही है। दुनिया अब इन हालातों पर नजर बनाए भी हुए है, और कहा यह भी जाता है रूस यूक्रेन के इस युद्ध को लेकर कि अमेरिका में जब तक राष्ट्रपति चुनाव हो नहीं जाते तब तक तो ये टॉपिक भी और ये हालात भी जिंदा रहने वाले हैं। इन सबके बीच ही एक और बड़ा अपडेट भी है। ज़ेलेंस्की ने अपने मित्र देशों से अपील की है, और ये अपील ज़ेलेंस्की ने एयर डिफेंस सिस्टम की मांग के तौर पर की है। यानी कि जो सपोर्ट अब तक मिल रहा है एयर डिफेंस सिस्टम भी अब यहाँ ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि इस युद्ध में उनके पास हो।
महाजंग में यूक्रेन को चाहिए कुछ और मिसाइलें भी, यानी कि नेटो देशों के सपोर्ट का जो हम जिक्र कर रहे थे। अमेरिका जिस तरीके से लगातार यूक्रेन का साथ देने की बात कर रहा है, इस महाजंग के हालात में यूक्रेन और मिसाइलों की मांग कर रहा है। ज़ेलेंस्की अपने मित्र देशों से अपील कर रहे हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें चाहिए। ये एयर डिफेंस सिस्टम जो कि हवा से हवा में ही इस हमले को नाकाम कर देता है। जो मिसाइलें हैं, रॉकेट है, जैसा कि रूस की तरफ से लगातार बरसाए जा रहे हैं। और हमने ये हालात ईरान और इजरायल के हालात के बीच में भी देखे हैं, जहां इजरायल ऐसे मैक्सिमम हमलों को नाकाम आयरन डोम के जरिए कर चुकी है। अब ऐसे में एयर डिफेंस सिस्टम की मांग क्या इस युद्ध को और ज्यादा आक्रामक बनाने के तौर पर है? मेजर शाह, ज़ेलेंस्की डिमांड कर रहे हैं, बाकी जो मित्र देश हैं वो इन डिमांड्स को पूरा कर रहे हैं। युद्ध जैसे तैसे आगे बढ़ रहा है, कभी डिफेंसिव तो कभी अटैकिंग मोड में, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम एक बड़ी हेल्प होगी अगर मिल जाता है तो। बिल्कुल रत्ना जी, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। जैसे कि इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम जो है, अगर वो मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी हेल्प होगी, क्योंकि आप ज्योग्राफिकली देखिए रूस और यूक्रेन को, तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम जो अटैक्स होंगे वो रॉकेट, मिसाइल या हवा से ही दागे जाएंगे ऑब्वियसली। तो अगर यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी मदद होगी। काफी हमलों को प्रिएम्प्ट किया जा सकता है, काफी भारी मात्रा में नुकसान को प्रिवेंट किया जा सकता है। और ये जंग को अभी देखिए 2.5 साल तो ऑलरेडी हो चुके हैं। किसी भी फौजी के तो खैर अलग बात है, सिविलियंस को भी, सिविलियंस जो कि जिनके मुल्क में ये जंग लड़ी जा रही है दो साइड से, उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा सस्टेन करना। और यूक्रेन ने ये हमले तब दागे थे जब पीक आवर था रूस के अंदर, खास तौर से। तो जी हाँ, अगर एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाते हैं तो ये हर जगह पे एयर डिफेंस बहुत अहमियत रखती है, हर जगह पे किसी भी अटैक के लिए। बता जी, अब जिस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम की मांग हो रही है कर्नल भूषण, जो हालात